इस वक्त गजा नहीं तो मजा नहीं, लेकिन बिना गजा के मजा होती भी। एनसीपी कप में गजा ने और वसंत पाटिल ने दक्षता चविंद्रा को ऑल द बेस्ट कहा है। So back to cricket now. Dakshata Chavindra won the toss. They decided to field first. You are watching Cricket Evergreen NCP Cup 2017. गेंदबाजी के लिए इस वक्त चेतन को बुलाया है। यहां से तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम पोर्ट ऑफ स्पेन कि किसी काउंटी क्लब का मैच देखने जा रहे हैं। सलामी जोड़ी एनआर की संदीप मडवी और दीपक मडवी। स्ट्राइक पर संदीप। दो बढ़िया बारी दीपक मडवी के नाम है। पहली गेंद इस मैच की। ओ पूरी तरह से बीट होते हुए टर्न ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर संदीप मडवी ने। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से खुल गए थे बैट्समैन। संदीप मडवी का भी फॉर्म, हालांकि अर्धशतक उन्होंने लगाया था मापोली क्रिकेट धमाका में, लेकिन जो उनका फॉर्म है वो कहीं ना कहीं चरमरा रहा है। उम्मीद नहीं की थी वहां पर संदीप मडवी ने कि गेंद इतनी घूमेगी। इस बार रिवर्स, अद्भुत शॉट, 6 रन। ये संदीप मडवी का कमाल है। पहली गेंद पर जरूर बीट हुए, लेकिन इस गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक खेला उन्होंने और कितने नियंत्रण के साथ खेले। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। ये देखिए, टर्न होने दिया, बैकफुट पे गए और जैसा कि रिवर्स हुक कहा जाता है उस तरह खेला, 6 रन। छह रनों से खाता खोला। एनआर बोरपाड़ा एक बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है, दिग्गज टीम है भिवंडी सिटी टेनिस क्रिकेट की। संदीप मडवी के लिए 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, सभी सर्कल के अंदर थे और इनफील्ड के ऊपर से खिला। ना सिर्फ इनफील्ड के ऊपर से खिला, उन्होंने बाउंड्री को भी आसानी से पार किया। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर है और एक डीप मिड विकेट पर। इनसाइड आउट हवा में, लेकिन सुरक्षित 1 रन।
थोड़ी देर के लिए उनके दिल की धड़कनें जरूर तेज हुई होंगी जब गेंद हवा में चली गई थी। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खेलने का प्रयास था। बाउंस पर पहुंचे फील्डर के पास और रन पूरा किया संदीप मडवी ने। अब स्ट्राइक दीपक मडवी के पास। दीपक मडवी का जो फॉर्म है पिछले कुछ मुकाबलों से हमने देखा है कि बहुत अच्छा चल रहा है। शॉट ऑफ लेंथ आसानी से निकाल दिया है। पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत ज्यादा जगह दे बैठे थे और बैकफुट पे चले गए थे। बहुत ही खूबसूरत शॉट, स्वीट हार्ट स्ट्रोक, हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी का। आइए देखते हैं किस तरह से उन्होंने ये दिलबर जानी शॉट खेला है। ये देखिए जगह दी थी, पीछे हटे थे, पंच किया था इनफील्ड के ऊपर से। 4 रन। पावर प्ले के ओवर्स में इतनी ज्यादा जगह आप किसी भी बैट्समैन को नहीं दे सकते हैं, खासतौर पर तब जब आपने पूरे खिलाड़ी ऑफसाइड के सर्कल के अंदर रखे हो। अजीम हमदुल्ले ने इस वक्त दीपक मडवी को ऑल द बेस्ट कहा है। किसी जमाने में हमदम के बहुत बड़े बैट्समैन रिहा करते थे। हवा में गेंद, ओ हो, विकेट कीपर और गली की दिशा में जो खिलाड़ी थे एक दूसरे को देखते रह गए। ये मौका आया था निश्चित रूप से। बहुत खूबसूरत गेंद थी और दुविधा में थे, फ्रंट फुट साथ नहीं दे रहा था। रिप्ले में देखना चाहेंगे। हवा में जरूर थी लेकिन पहले बाउंस पर गली में। क्रिकेट में भले से एक गली है लेकिन इसके चक्कर ठीक नहीं रहते हैं। बच गए वहां पर दीपक मडवी। चेतन की हम बात करें तो 3 विकेट्स अभी तक इस टूर्नामेंट में ले चुके हैं। ये तीसरा मुकाबला है दक्षता स्पोर्ट्स का। इस बार काफी घूमी गेंद, अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। नॉट आउट। ओवर की समाप्ति। 12 रन बिना किसी नुकसान के एनआर बोरपाड़ा। Yes, end of the first over, 12 for no wicket. NR Borpara, I think not enough total, but very good total on the board because large batting to follow. Look at that. Deepak tried to drive in front of wicket, high in the air. First bounce in gully. Lovely ball indeed. And look at the last ball of this over. Oh, nice decision from umpire. एक बात तो है कि इस विकेट में काफी टर्न है, स्पिनर्स के लिए काफी मदद है, लेकिन उसको नियंत्रण में रखना भी बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि पिछले मैच में भी हमने देखा था, साकिब जब भी इंडियन की गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी जो लाइन थी वो ऑफ स्टंप पर थी और गेंद टर्न होकर और बाहर निकल रही थी। इस वजह से ज्यादा वाइड गेंदें कर रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी स्पिनर के लिए कि गेंदों को कहां पर रखना है, पिच कहां पर कराना है। इसका मतलब मंगलवार को वार वाले गेंदबाज, शिकार वाले गेंदबाज जावेद दूसरी इनिंग में गुल खिला सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं भूलना चाहिए कि मिक्की बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे। बॉलिंग करने के लिए अब भावेश तैयार होते हुए। अभी तक 4 सफलताएं इनके नाम भी है इस एनसीपी ट्रॉफी में। ऑन दी अप, हवा में, और ओ हो, आसान सा कैच छूटा, मिड ऑफ पर गलती। आज नसीब का बहुत बड़ा साथ, लक फैक्टर दीपक मडवी के लिए। ऑन दी अप खेला था, जबकि चेतन खारिक ने ऑल द बेस्ट कहा है एनआर बोरपाड़ा को। ये देखिए अपने आप को रूम दिया था वहां पर, और इस तरह के जब आसान कैच छूटते हैं तो दबाव आ जाता है। तुषार के हाथों से कैच छूटा है। फुल टॉस, चूके विकेट कीपर भी बीट हुए, लेकिन पीछे खिलाड़ी ने रोक लिया। शॉट फाइन लेग को बहुत फाइन रखा था, बल्ले से लगी थी गेंद, कोई इशारा नहीं किया अंपायर ने। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, 14 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत कुछ घटता हुआ इस पारी में, हालांकि अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है। दीपक मडवी 2 बार
बच चुके हैं। समय काफी लिया जा रहा है, समय का ख्याल रखना होगा दक्षता स्पोर्ट्स के कैप्टन को। 30 मिनट के अंदर 6 ओवर्स पूरे करने हैं। इस बार सही संपर्क, बॉलर की सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड, नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन। थी दीपक मडवी की कि इनफील्ड को भेज दिया जाए। इस बार बहुत ही सुरक्षित शॉट था, हवा में जरूर लेकिन बहुत सुरक्षित स्थान पर। बिल्कुल, जिस तरह कप्तान जावेद ने कहा था कि उनके कुछ खिलाड़ी कम हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि सब आ चुके हैं। नरेश माली सुबह उठते हैं अहम नहीं है, आपके खिलाड़ी सुबह उठना चाहिए। दीपक मडवी के बैट से दूसरा चौका निकला है इस पारी में। 10 पर पहुंच चुके हैं। 8 पर खेल रहे संदीप मडवी और कुल स्कोर 18 रन। अभी तक कोई भी अतिरिक्त रन नहीं खर्च किया है गेंदबाजों ने, हालांकि दूसरा ही ओवर इस समय प्रगति पर है। इस बार हवा में और पाए गए कवर पॉइंट पर आसान सा कैच। आखिरकार आउट होते हुए दीपक मडवी। आज जिस तरह वो खेल रहे थे, लग ही रहा था कि वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। प्रयास था लेकिन बल्ला भी थोड़ा सा घूम गया था, थोड़ी बाहरी हिस्से पर लगी थी और कवर पॉइंट के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा था उनको। अच्छा कैच लिया। नए बैट्समैन बायत के बलवंत। बलवंत दलवी भी इस सत्र में बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए अभी तक। आज उनकी कोशिश जरूर हो सकती है, काफी समय भी है उनके पास। 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं। घुमा दिया, शानदार शॉट, 6 रन। चाबुक की स्ट्रोक, गेंद हवा से बातें करती हुई डीप स्क्वायर लेग पर 6 रन। संदीप मडवी हालांकि पहली गेंद पर मानो बहुत बुरी तरह से बीट हुए थे, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। आधुनिक क्रिकेट में आप देखेंगे आड़े टेढ़े शॉट्स खेले जाते हैं लेकिन सिर काफी स्थिर रहता है बल्लेबाजों का, जिस वजह से नियंत्रण में भी रहते हैं। इस बार डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन मौजूद है और कोई गलती नहीं। एक और सफलता। टेम्परामेंट की काफी कमी नजर आ रही है बल्लेबाजों में। एक के बाद दूसरा खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप से दूर से खेला था, एलिवेशन नहीं बना था शॉट के पीछे। ये देखिए अच्छा कैमरा वर्क और आप जाकर गेंद कैद होती भी लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में। टेम्परामेंट की बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है, चाहे फिर दीपक मडवी रहे, चाहे फिर आउट होने वाले बल्लेबाज संदीप मडवी। नए बैट्समैन बिंदास, ये इनिशियल सीजन में बहुत फॉर्म में थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनका जो फॉर्म है वो फीका पड़ चुका है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो बिंदास है ना, ये जब भी आते हैं तो अंदाज ही अलग रहता है। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चेतन अपना आक्रमण जारी रखेंगे। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे उन्होंने।
कोई विकेट नहीं मिला। भावेश ने भी 12 रन खर्च किए लेकिन 2 महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की, दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को आउट किया। पप्पू भाई मोतीवाला हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है एनसीपी कप में। कहीं ना कहीं एनआर बोरपाड़ा 70 की तरफ देख रही है, जबकि कप्तान मैकी ने कहा था कि 50 के अंदर रोकने की कोशिश होंगी, लेकिन लग नहीं रहा है 2 ओवर के बाद। यहाँ से खेल थोड़ा सा बदल सकता है क्योंकि अब नॉन पावर प्ले ओवर्स की शुरुआत हो रही है। लॉफ्टेड शॉट, करारा शॉट, 6 रन। अलग रहता है। और ये देखिए ब्रेक गेंद को अगेंस्ट दी टर्न खेला है उन्होंने 6 रनों के लिए। बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक। इस सीजन में जो 19 अर्धशतक लगे, लेकिन तेज अर्धशतक बिंदास के नाम है 11 गेंदों पर। इस शॉट से पता चलता है कि उनके बल्ले पर जो ग्रिप है वो कितनी मजबूत है। अगेंस्ट द टर्न इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना उतना आसान काम नहीं है। 6 रनों से खाता खोला बिंदास ने। इस बार आगे निकल कर खेला है, इस बार ज्यादा एलिवेशन नहीं। डीप में फील्डर दूसरे की कोशिश हो रही है, बढ़िया दौड़। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट चेतन। फुल टॉस, गेंद हवा में और गैप में नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं था। 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी बिंदास की, आसानी से उसको स्विंग कर दिया था मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में। ओ बेहतर गेंद। इस बार गेंद की ट्रेजेक्टरी में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, लेकिन फिर भी 2 रन मिलते हुए वहां पर बिंदास को। हमारे कमेंटेटर संदेश पाटिल ने सभी टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है, एनसीपी कप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इसके बाद जो मुकाबला है दोनों टीमों को तैयार रहना है। प्रार्थना स्पोर्ट बनाम वकी स्पोर्ट मापोली, उसके बाद मयूरेश बनाम नवाब स्पोर्ट, और आखिर में बंटी और पायनियर। एक और अच्छी गेंद, हल्की सी अपील लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर लगी थी पैर पर। 5 गेंदों में बिंदास ने 16 रन बनाए। अब मैं कह सकता हूं कि पुराने नोटों को भूल चुके। इस बार जाने दिया गेंद को, दिशाहीन, काफी बाहर रखा था और बाहर निकली टर्न होकर। वाइड से बढ़ता हुआ स्कोर 41, 2 विकेटों के नुकसान पर। 17 रन आ चुके इस ओवर से, बहुत अच्छा ओवर एनआर के लिए। इस बार बल्ले पर ले नहीं पाए, लेग बाय के रूप में रन। ओवर की समाप्ति 42, 2 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। Thank you, Ajay. At the end of the third over, 42 for the loss of 2 wickets, and are right on top now. Bindas looking very dangerous customer. He is on 16 in 6 balls, and Sandeep Madhvi help of 2-6. He is on 14. You are watching Cricket Evergreen NCB Cup 2017. Welcome all of you, wherever you are, from One Man Show, Khalid Guddu, Organizing Committee, Trimurti,
Sajid Qureshi, Shayan Ansari and Salim Ansari. Next match, one of the big match, Pratna meet Waki Sport Mapoli. In Anjuman Trophy, Pratna beat Waki Sport Mapoli. And then match of afternoon between Mayuresh Sports and Nawab Sports, and match of evening between Pioneer and Bunty Sport. Change in bowling now. Zain brought into the attack. Facing him, Bindas Lasne. Zain. Right arm round wicket. Goes to Bindas. Trevan nicely tucked away on the onside. All on the ground to deep square leg with the Stoke batsman through for one. 43 for the loss of 2 wickets. Now Balwant on his strike, yet face any delivery so far. And there we watch Zain turn from Haji Somerset stand end. Balwant always use high back leaf. Right arm round wicket. Cross umpire Koti. Balls this time full toss but put away all on the ground. There is the fielder finds the ball at deep square leg. Enough time batsman gets one. Balwant off the mark with one and his score is 44 for the loss of 2 wickets. NR Borpada, Naresh Mali fam team. Naresh Mali with us, Naushad with us, Pappu Motiwala with us, Shoaib Mehman. This time fine delivery, yes, he's out. Bindas Lasne on his way, LBW in front of wicket. Yes, right decision from umpire Koti. Ball is keeping low in front of middle stump. Today is the Mangalwar and new batsman in Javed. What a player he is. One of the fighter cricketer in Bhiwandi Cricket Taluka. Man of the series in Power Cup Shelar. Zain reaches bowling mark. Facing him, Javed. This time Trevan nicely. Misfield, ball is racing to deep cover. Long chase from the fielder and Javed gets 3. So Javed off the mark with 3 and his score was up to 47 for the loss of 3 wickets. Man out Deepak Madhvi, Bindas and Sandeep Madhvi. Bindas made 17, Sandeep made 14 and Deepak made 10. Balwant on 1, Javed on 3. In previous match, the man of the match award goes to Captain Javed's name, made 23 runs. Zain. But this time, drive in V shape, wide off, long off. Meanwhile, batsman cross for a easy single.
Score was up to 48 for the loss of 3 wickets. Fourth over in progress. Yes, the man behind telecast, Ravi Gulvi with Prashant, mixing man. This time fine delivery, Bisim Javed outside the off stump. Lovely ball, fuller length. That marks end of the fourth over. His score is 48 for the loss of 3 wickets. 4 ओवर की समाप्ति 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगला मुकाबला दोनों कप्तान को तैयार रहना है। प्रार्थना स्पोर्ट्स के कैप्टन करण और वकील स्पोर्ट मापोली के कैप्टन आसिफ शेख। शाज ठानवाल का भी शुक्रिया उस की चेन के लिए जो वो मदीना मुनव्वरा से लेके आए हैं। 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। समय बहुत लिया जा रहा है। दक्षता चाविंद्रा के कप्तान इस बात का ध्यान रखे कि समय में हमें कोऑपरेट करना है। अजीगरत यहां से अगर 20-22 रन बनते हैं तो मुकाबले में जान पैदा होंगी, जिस तरह की बल्लेबाजी दक्षता चाविंद्रा ने की है। और मुझे तो लगता है कि आज फिर उनके मेन गेंदबाज संतोष मडवी नजर नहीं आ रहे हैं, पीछे बैठे हैं। फोकस गेंदबाज है लेकिन पीछे बैठे हुए हैं। ये देखिए प्लेस पवेलियन, संतोष मडवी पीछे बैठे हुए, बिंदास जाहिर योगी को अभी भेजा नहीं गया है, जबकि मुकेश खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए बुलाया गया गेंदबाज मनीष को। मनीष, पहली ऑफिशियल वार्निंग है। इस मरतबा बहुत ही तेज ड्राइव लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, पहले बाउंस पर 4 रन। मिस जज किया था लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने। से खिला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के फील्डर पहले समझ नहीं पाए थे और जब तक समझते गेंद निकल गई थी। 50 का आंकड़ा पार करती हुई एनआर बोरपाड़ा 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत खूबसूरत शॉट, बिल्कुल आंखों के नीचे स्ट्रोक को खेला था। इस बीच अगेन आड़े बल्ले से गेंद को खेलते हुए आउटफील्ड में 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं, मना किया वहां पर जावेद ने। 53 पे पहुंचा स्कोर। आज तो वैसे भी मंगलवार है और देखना है कि जावेद का वार क्या रहता है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये जो जावेद है ना, ये जब बल्लेबाजी करते हैं तो वार करते हैं, गेंदबाजी करते हैं तो शिकार करते हैं। साजिद हमारे बीच आए हैं और आपने तो देखा होगा अजयगरत कि कभी कभी वार भी नहीं चल पाते हैं और शिकारी खुद भी शिकार हो जाता है। मनीष, जावेद को
बहुत अच्छी गेंद, बैकलिप को नीचा रखा था, खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक, थोड़ा रिस्की था लेकिन एक रन बनता हुआ स्कोर में। जिस तरह से पोजीशन ली थी वहां पर जावेद ने, बहुत खतरनाक स्ट्रोक हो सकता था उनके लिए, क्योंकि यदि गेंद बल्ले पर ना लगती तो विकेटों के सामने ही आ रहे थे। अब तो टेनिस क्रिकेट बहुत बदल चुका है, जोखिम लेना टेनिस की एक आदत बन चुकी है और रिस्क वो लेता है जो दिल में बहुत बड़ा गुर्दा जिगर रखता है। बहादुरों वाली बात रहती है। मनीष इस मर्तबा दूसरे मोहल्ले में गेंद को किया वाइट। 55 पे पहुंचा स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। बाली ट्रॉफी की एक एक चीज से पर्दा उठ जाएगा 17 तारीख फरवरी शाम 6 बजे अद्भुत ओपनिंग के साथ। स्मर्दबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है सीधा लॉन्ग ऑन पे 6 रन। ओवर पिच गेंद और जैसी गेंद वैसा समाचार। के बैट्समैन है ये बलवंत भी। ओवर पिच गेंद मिली और संपर्क कितना अच्छा था, सीधे बल्ले से शानदार छक्का। ये भी अपने फॉर्मेट के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन पिछली 2 बारियों में अच्छा खेल रहे। वैभव पाटिल जो अर्धशतक जमा चुके हैं, उसके बाद जुल्फिकार ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की पॉइनियर के लिए। रमीज पटेल हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। फुल टॉस गेंद, फिर आसमानी टोला, लेकिन अब खिलाड़ी मौजूद। ओहो क्या कर रहे थे ये, हाथ बंद करना भूल गए, मौका भी दिया और छक्का भी दिया। की दिशा में इस बार ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे बलवंत। ताकतवर शॉट, आसान सा मौका गवा दिया चेतन ने। इस मर्तबा दूर से खेलना चाहता वाइट। अब क्लियर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है गेंदबाज की, जिस तरह से पिटाई हो रही है। बहुत ही लंबा और महंगा ओवर, खर्चीला ओवर मनीष का। शुरुआत से उनकी कोशिश रही है कि फुलर लेंथ किया जाए, यॉर्कर करे, लेकिन यॉर्कर अभी तक पूरी तरह से कर नहीं पाए। इस मर्तबा ये भी जाएंगे मैदान के बाहर। 6 रन। लोगों की फील्ड लग सकती है, फील्डरों की नहीं। कितने में बैट्समैन बने सिक्सर के हैट्रिक करने वाले? 11, जबकि कीर्तिमान बना था मापोली क्रिकेट धमाका में 26 बैट्समैन ने सिक्सर की हैट्रिक की थी, लेकिन एनसीपी में बाउंड्रीज के हैट्रिक का नया कीर्तिमान बन चुका है 21 बैट्समैन। छब्बीस रन खर्च किए अपने ओवर में मनीष ने। हालांकि उन्होंने गेंदें बहुत अच्छी की थी, लेकिन शॉट्स उससे भी अच्छे और फील्डर्स का साथ नहीं मिला। आखिरी छक्का भी जो लगा, शायद फील्डर को गेंद दिखी ही नहीं थी, अथवा वो भी कैच हो सकता था। जब आपको रास्ता नहीं दिखेगा तो मंजिल पे कहां से पहुंचेंगे? पांच ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने 74, 74। देखना है उस शॉट की रिप्ले की मांग की है फिर से हमारे अंपायरिंग पैनल ने। प्रिंस मूवीज उस शॉट को दोबारा आपको बताना है, आखिरी गेंद पर जो सिक्सर लगा है। ये देखिए किस तरह से बलवंत ने बहुत ही करारा शॉट खेला था। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी देखते रहे,
और गेंद फिर से थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की एम्पायर्स ने। देखना है कि पिछला 4 था या 6, ये आता हुआ रिप्ले। बॉटम ऑफ द बैट गेंद लगी थी, बल्ले की जड़ से लगी थी। अब गेंद 4 रनों के लिए गई है। 2 रन स्कोर में कम होते हुए सिक्सर की हैट्रिक नहीं रहेंगी और कुल मिलाकर रन बने 5 ओवर की समाप्ति पे 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। 72 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। खेल की शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए जैन को कंटिन्यू रखा है। इस मरतबा विद टाइट खेला है ऑन साइड पे आड़े बल्ले से, जमीन के सहारे 1 रन। स्कोर 73 रनों पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे। 73 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। गेंदबाजी कर रहे हैं जैन, सामना करेंगे बलवंत। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है, आसमानी तूफानी छक्का और जैन हो गए अक्का बक्का। बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन। बॉल लेंथ गेंद को पिछले पांव पे जाकर खेला, गेंद विकेटों से टकराती हुई आउट हो गए बलवंत। ये देखिए दोनों पैरों के बीच में से गेंद जाती हुई विकेटों से टकराई, आउट हो गए बैट्समैन बलवंत। कुल स्कोर एनआर का अभी भी रुका हुआ है 79, एक अच्छा टोटल। अब मिक्की ने जिस तरह कहा था कि 50 के अंदर रोकेंगे, अब वही समझ सकते हैं कि 3 ओवर के लिए कहा था या 6 ओवर के लिए कहा था। पचासवें बैट्समैन बलवंत बने जो बोल्ड हुए। इससे साबित होता है कि अक्रॉस द लाइन खेलने में अधिकांश बैट्समैन बोल्ड हुए। जैन राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई स्लिप नहीं है, कोई गली नहीं। एक बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट थर्ड में है। योगी ने गेंद को आसमान में खेला है, फील्डर उसके नीचे, मिस जज, लेकिन दूसरी की कोशिश भी रहेगा। 2 रन बनते हुए 81 रनों पे पहुंचा है एनआर बोरपाड़ा का स्कोर।
बहुत ही समय इस इनिंग के लिए लगता हुआ। इस मरतबा बल्ले का बाहरी किनारा, आउट कॉट बिहाइंड, जगह से खेले थे योगी। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं आलम। देखने अगला मुकाबला प्रार्थना बनाम वकी स्पोर्ट मापोली। क्या वकी स्पोर्ट मापोली अंजुमन ट्रॉफी का हिसाब किताब पूरा करती है, या प्रार्थना जिन्होंने बड़ी टीमों को शिकस्त दी है एक और जीत दर्ज करती है? इस मरतबा अच्छी गेंद थी, चॉप किया गेंद को धीरे से, पॉइंट पर 1 रन। तो इस तरह कुल रन बने एनआर बोरपारा के 83 रनों की चुनौती रखिए। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें प्रार्थना स्पोर्ट्स और वकी स्पोर्ट मापोली, इरफान भूरे फैम टीम। और टॉस को इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं अजय घरत। टॉस के लिए इस समय मेरे साथ पहुंचते हुए दोनों भी टीमों के कप्तान योगेश प्रार्थना के कैप्टन और बबलू वकी स्पोर्ट्स के कैप्टन। मैं वीआईपी मंच पर उपस्थित खालिद गुड्डू साहब के बहनोई सन्माननीय आदिल खान साहब को गुजारिश कर रहा हूं उनसे कि आपकी शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। वेलकम सर। टेल कहना है बबलू का, हेड आता हुआ। थैंक यू सर। योगेश, महत्वपूर्ण टॉस है आपके लिए, हाँ, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। और वकी स्पोर्ट्स को आपने एक बार शिकस्त भी दी है, तो क्या वो पिछली यादें लेकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, और मैच है, कोई भी जीत सकता है। कहाँ तक रोकने की कोशिश होगी? 60 के अंदर ही। अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है आपके टीम का, पूरी तरह से खुश है? हाँ, खुश है। अभी भी चाहता हूँ कि 100% सब लोग दे। और क्या कोई चेंजेस किए इस मैच के लिए? निकेतन नहीं है, उसकी वजह में देखेंगे। ऑल द बेस्ट। बबलू, सबसे पहले तो ये बताइए, जो पारी वैभव ने खेली थी पिछले मैच में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी पारी खेली थी वैभव ने, और इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे अपनी टीम के लिए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। कोई चेंजेस इस मैच के लिए? नहीं, कोई चेंजेस नहीं। और पहले बल्लेबाजी आप करने जा रहे हैं, तो कहाँ तक देख रहे हैं 6 ओवर्स में? 70 प्लस देखेंगे, क्योंकि हवाएं रुकी हुई है, क्योंकि दोपहर के लगभग 2 बजे के बाद हवाएं शुरू होती है, तो उससे पहले ही ये मैच होने वाला है, तो 70-75 तक जाना चाहेंगे। तो क्या एक अच्छे मैच की उम्मीद दर्शक कर सकते हैं? बिल्कुल, जितना अच्छा ट्रॉफी है, जितनी अच्छी राष्ट्रपति चषक है, उतना अच्छा मैच होगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, टॉस में से खबर यह है कि टॉस जीता है प्रार्थना स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। बैक टू कमेंट्री बॉक्स।
ये तकवीम आज़मी स्पोर्ट्स के कैप्टन नौशाद हमारे मेहमानों के साथ एनआर के करता धरता नरेश पाली जी भी वहां पर नजर आ रहे हैं। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन शोएब और फरजान अब्दुल्ले वहां पर। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है एनसीपी ट्रॉफी 2017 में। आज टूर्नामेंट का 9वां दिन है। आज का ये दूसरा मैच इस समय चल रहा है एनआर बोरपाड़ा और दक्षता स्पोर्ट्स के बीच में। बढ़िया बल्लेबाजी रही एनआर बोरपाड़ा की। 6 ओवर्स में 82 रन बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर और 83 रनों की चुनौती दक्षता स्पोर्ट्स के सामने। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं दक्षता स्पोर्ट्स के। बड़ी जिम्मेदारी रहेगी खासतौर पर मिक्की के कंधों पर। मिक्की अच्छे बैट्समैन हैं और उनके साथ मयूर जो आए हैं वो भी बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं टेनिस क्रिकेट बॉल के। कहीं ना कहीं पावर प्ले यदि ये दोनों भी बल्लेबाज खेलते हैं तो एक अच्छा सा स्कोर पावर प्ले में खड़ा कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि एक अच्छा रनचेज यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिल सकता है। डगर हालांकि आसान नहीं रहेगी क्योंकि गेंदबाजी हम देखते हैं एनआर की तो उनके पास काफी अनुभवी गेंदबाज है। उनमें से एक ये गेंदबाज है संतोष मडवी। कई सालों का तजुर्बा इनके पास और हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। पारी की पहली गेंद लेकर संतोष मडवी। बहुत बढ़िया गेंद। अपने आप को रूम दिया था बैट्समैन ने, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए स्ट्रोक में, संपर्क नहीं बना पाए। पिछले कुछ मुकाबलों से हमने देखा है कि संतोष मडवी खासतौर पर इस टूर्नामेंट में बहुत अधिक कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, केवल बेसिक्स पर ध्यान दे रहे हैं। इस बार ड्राइव किया गेंद के ठीक ऊपर आते हुए, जोखिम भरा रन पूरा होता हुआ। खाता खोला मयूर ने। पहली दोनों भी गेंदें आगे रखी थी। फुल टॉस हवा में और आउट। सीधे बलवंत के सुरक्षित हाथों में। बड़े विकेट का पतन। मिक्की 0 पर आउट हुए। धीमी गति की गेंद थी, फुल टॉस बनी थी। स्वीप किया उसको हवा में, नीचे नहीं रख पाए और सीधे बलवंत के सुरक्षित हाथों में खेल बैठे डीप में। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए एक आसान सा कैच उन्होंने लपका। नए बैट्समैन बंटा। बंटा कभी कभी ओपन भी करने आते हैं, लेकिन इस मैच में वो 1 डाउन पहुंचे हैं। पिछले मैच में ओपन करने आए थे बंटा। हवा में ये भी, ओहो, बच गए। मुकेश के हाथों से कैच छूटा मिड ऑन पर। नहीं, मुकेश तो बहुत जल्दी सेलिब्रेशन करने गए थे, सहरा बांधा नहीं और बैठ गए थे। वो थोड़ा सा फ्लाइट दिया, काफी तेज गति से दौड़ते हुए रन पूरा किया। ये कुछ अलग बात देखने को मिली है इस ओवर में कि तो स्पिनर की तरह थोड़ा सा फ्लाइट दे रहे हैं। चेंज ऑफ पेस का
उपयोग कर रहे हैं, गति परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो हमेशा खेल के माध्यम से हमेशा ऊपर रहे। संतोष मडवी राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे रखा था, बहुत बढ़िया ड्राइव, लेकिन बहुत बढ़िया फुटवर्क आलम का, न केवल 3 रन बचाए बल्कि विकेट भी हासिल किया। रन आउट हो गए बैट्समैन। बहुत ही करारा ड्राइव था। ये देखिए, आलम को पता था कि गेंद तेज निकल रही है, झुक नहीं सकते हैं, पैर से रोका उन्होंने, और दोनों बल्लेबाजों के बीच में दूसरे रन के लिए तालमेल की कमी थी। दोनों बीच में रुक गए थे और आसान सा कार्य वहां पर पूरा किया गेंदबाज संतोष मडवी ने। दूसरा झटका लग चुका है दक्षता स्पोर्ट्स को। 1 ओवर की समाप्ति, 4 पर 2। Once more, excellent over from Santosh Madhvi, given away 4 runs and claim 1 wicket. One batsman out in form of run out. दूर वाले छोर से जावेद अटैक पर। पहली गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए, डॉट बॉल। ये तो सिर्फ दिमाग से गेंदबाजी करते हैं, इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। इस बार थोड़ा तेज किया था, फुलर लेंथ ड्राइव किया उसको वाइड मिड ऑन पर 1 रन के लिए। जावेद फिंगर स्पिनर है, ना कि रिस्ट स्पिनर, लेकिन अच्छा कंट्रोल रहता है उनको अपनी गेंदों पर। पेस परिवर्तन बहुत अच्छा करते हैं। फ्लाइटेड गेंद हवा में और बाउंड्री के बाहर, 6 रन। इस पारी का पहला मैक्सिमम। बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत दक्षता स्पोर्ट्स को। बहुत ज्यादा हवा दी थी गेंद को जावेद ने। फुल टॉस बनी, अपना मौका ताड़ा बैट्समैन भावेश ने। बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बल्कि बंटा ने स्ट्रोक खेला था, बंटा के बैट से यह छक्का निकला है। भावेश इस समय नॉन स्ट्राइकर इन पर। मिस टाइम शॉट, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, कॉटन बोल्ड कर दिया शिकार जावेद ने।
Mukesh is there at cover. Cover, extra cover, and short third man. These are the three fielders inside the 30-yard circle. 6 fielders patrolling the boundary. Going for a big one. Completely misses. Off the thigh, I think, and to the wicket keeper. Little shout from bowler. Runs getting very difficult for Dakshita Sports. Bowling has been very good from NR Purpada. Has bowled him. Wonderful delivery. And Zahir gets his first wicket. ये फर्क रहता है अच्छी गेंदबाजी और मीडियम स्तर की गेंदबाजी में। कोई भी बैट्समैन चल नहीं पा रहा है यहाँ पर दक्षता चाविंद्रा का। ये देखिए ऊपर खेल बैठे, इन कटर गेंद थी जाहिर की, बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई बोल्ड के रूप में। Cross batted shot attempted by the batsman, played all around it, and it was very full, the Yorker length delivery. Zahir is known for his Yorkers. He's having very good pace. Dakshita Sports tottering at the moment, 13 for the loss of 4 wickets. First wicket fell at the score of 1, second at 4, third at 11, and fourth wicket at the score of 13. New batsman in is Bansi. Nicely walked away on the onside, backward of the square on the onside for single. Yes, sir. Nice looking stroke indeed, tucked away on the onside in front of his legs. Middle of the bat, confident looking stroke from Bansi. Required rate is mounting up. They're losing wickets in a hurry. Nicely driven all along the ground to long on. Yet another single. It's been a very fine over from Zahir. Only 3 singles so far and a wicket. Santosh Madhvi bowled the first over of the inning, conceded only 4 runs. Javed bowled the second over, conceded 8 runs and picked up a wicket. That's another good delivery. Oh, that's gone through and it's gone for 4. Wicket out. Helicopter stroke through the offside. Ball turned there in the infield and beat the man at cover and extra cover and went for 4. 3 gone. It's 19 for the loss of 4 wickets. I think Dakshata Chavindra nowhere near the picture. 19 for the loss of 4 wickets. End of the third over. You are watching Cricket Evergreen NCP Cup 2017. Umpire Faiz Rais, very strong man, one of the great former cricketer of Pioneer, one of the technical opener batsmen in previous time. Change in bowling now. Kalpesh brought into the attack from far end. Facing him batsman Bhavesh. Kalpesh. Was fine delivery on the stumps, but leg by signal from umpire, tried to working on the onside, drop on his foot and well gather behind the wicket by Santosh Madhvi. 1 to score now is 20 for the loss of 4 wicket.
very one-sided match, first and second so far. Javed, the captain of NR, batsmen want to change the bat, but it still runs coming very difficult as far as Dakshata Chavindra concerned. Will that change the destiny and the complexion of the game? It's look very difficult. Yes, because it's still 1 over left of Santosh Madhvi. This time full toss put away in the air, no ball signal from umpire. Beamer and batsman survives there. 2-2 score now. Score moves up to 22 for the loss of 4 wicket and freed in favor of Chavindra. So little change after changing the bat. Batsman Bhavesh on his strike. Fine delivery. Beats him over the stump, well collected by wicketkeeper. The natural ball of left armour, moving little bit away from the right hand batsman. Yes, natural swing is there for left arm pace attacker. His score is 22 for the loss of 4 wicket. Welcome Bunty Shilke in NCB Cup. Short rising. Played the late ball is coming very earlier. Nice bowling. His score remains on 22 for the loss of 4 wickets. Left arm over the wicket, this time driven nicely in V shape. There is a sloppy work from Alam, I think, at long off boundary. 2-2 score now. Alam feels relaxed there. It's a long way to go for Dakshita Sports. Mammoth total in front of them, 83 to win. Kalpesh. Ball short rising, try to hook. Remove the eye from the ball, drop on his body, and there were be no runs. Good bowling after Beamer from Kalpesh. Wicketkeeper Deepak Madhvi, one of the famous name in Taluka cricket. In the air we watch Kalpesh. He was this time cross batted, his stroke all on the ground, played mid wicket boundary, enough time batsman gets one. Another economical over comes to an end. Only 6 from it, 25 for the loss of 4 wickets. 4 ओवर में 26 रन बने और अभी भी 25 रन बने. आशाएं दर्शकों को लगी है. नगर सेवक गुरुनाथ पाटिल चाविंद्रा ने इस वक्त दक्षता चाविंद्रा को ऑल द बेस्ट का है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं कि 4 ओवर में 25 और 2 ओवर में कितने चाहिए. 58 रन, मिशन इम्पॉसिबल इस वक्त. जबकि हमसे जुड़ते हुए इस वक्त शकील गुलाबी सदा बाहर क्रिकेट में आपका इस्तेकबाल है. वैसे मौसम वाकई में गुलाबी चलता हुआ, पिंक विंटर. ये आप देख सकते हैं राजू, हमारे आपके और सबके साथ में नरेश माली, शोएब मेमन. खेल की शुरुआत जावेद ईसेंट से. पहली गेंद टर्न होने का इंतजार किया और इसके साथ ही गेंद पॉइंट खिलाड़ी जहीर के हाथों में थमाती हुई टैप किया था. आउट हो गए बैट्समैन. नहीं कर पाए थे, लेकिन अच्छी सोच है. जिस तरह मैंने साहिबान फक्की से पूछा कि आप गेंदबाजी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, जो काम धनेश कुकसे के कप्तान भावेश पवार कर रहे हैं, वही काम आज साहिबान ने किया. ऑलराउंडर की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी रहती है. उसके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं. बैट्समैन को एक ही लाइफलाइन रहती है, गेंदबाज को एक लाइफलाइन.
बढ़िया लेग ब्रेक, फिंगर स्पिनर है और काफी उंगलियों का जादू, लेकिन वाइड घोषित किया अंपायर ने, थोड़ा देरी से डिसीजन आया। 26 पे पहुंचा है स्कोर। जावेद, पटकी भी गेंद, स्लो बाउंसर, हुक किया, एक और शिकार जावेद के नाम। गली के चक्कर नहीं अच्छे रहते। मैं तो अक्सर कहता हूं चाहे क्रिकेट की गली हो चाहे महबूब की गली हो। स्कोर इस वक्त रुका हुआ है 26 रनों पर, 6 विकेटें गिर चुकी। ये देखिए किस तरह से आउट हुए थे, हुक किया था वहां पर। दोनों एक तरफा मुकाबले चलते हुए आज दर्शकों के लिए अच्छा दिन नहीं, लेकिन इंतजार कीजिए अगले मुकाबलों का। इस मरतबा पिछले पांव पे चले गए थे, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, रन पूरा गेंद का बस में, अंपायर का इशारा नहीं, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। जीशान इरफान चिखलेकर लावर ने इस वक्त एनसीपी कप के लिए मुबारकबाद दी है। जावेद फ्लाइट किया था, निकल के मारा गेंद को, मौका नहीं बिंदास के लिए, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, जाजिबुल नजर शॉट। को 8 नंबर पर भेजा गया है तो सही है। जावेद एक और घूम के देने की कोशिश, लेकिन खुद ही घूम गए आउट। कितने विकेट इस ओवर में लिए? 3 विकेट और पहले ओवर में 1 विकेट, कुल मिलाकर 4 विकेट। जावेद उन 10 ऑलराउंडर्स में जो इस वक्त बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। शुमाइल सूसे हमसे ज्वाइंट होते हुए पिछली 3 स्पर्धाएं खेली है शुमाइल सूसे ने, जहां पर मापोली में कुछ भी नहीं कर पाए, डेप्यूटी मेयर में अच्छी बल्लेबाजी की, 11 रन बनाए, लेकिन इस स्पर्धा में भी वो खाता नहीं खोल पाए। शारिफ नाचन फोकस मैन रहे हैं, विक्टोरियन के अर्धशतक लगाया, 19 अर्धशतक, 3 किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट बिलाल शेख, 3 बाउंड्री मैन काले रत्न नंदन पाटिल के नाम। उसके बाद अभी भी कोई बैट्समैन दूसरा अर्धशतक नहीं जमा पाए। एनसीपी में 8 लगे, 6 टीमें अर्धशतक लगाने वाली बाहर जा चुकी, 2 टीमें अंदर रही, एक है वकी स्पोर्ट मापोली और एक है जानवी। पांच ओवर 35 रन और 7 विकेट। आखिरी ओवर लेकर जहीर सामने की ओर से, अच्छी गेंद थी, विकेटों में थी, बल्ले से टकराई, शरीर से टकराई, फिर बल्ले से टकराई, फिर जहीर के पास से निकल गई डीप मिड ऑफ पे। इस मर्तबा छोड़ दिया, विकेट कीपर ने भी छोड़ दिया, लेकिन बिंदास ने गेंद को उठाया वाइड। प्रार्थना स्पोर्ट्स के जो स्पॉन्सर है माजी नगर सेवक राम पाटिल हमारे बीच मौजूद है। आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। माजी नगर सेवक और 40 प्लस के बहुत अच्छे खिलाड़ी,
इस मर्तबा ड्राइव करते हुए इस मर्तबा खेलने की कोशिश बीट हुए। क्रिकेट को कितना देखा जा रहा है। मैंने कहा था कि 3 अर्धशतक बिलाल लगा चुके, 3 नंदन लगा चुके हैं और उसके बाद एक एक लगाई। अतुल ने अर्धशतक जरूर लगाए लेकिन एक लगाया, मैं 2 की बात कर रहा था। वो तो शाहिद खान भी है, अहमद वलेरी भी है, खुद बिंदास भी हैं। इस मर्तबा पिछले पांव पे चले गए थे। संदीप मडवी भी उसमें, शेखर दलवी हैं, बाला हैं, कई नाम है। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए जाहिर बढ़िया गेंद आगे रखा था, पिछले पांव पे ज्यादा कुछ जाकर खेलना चाहते हैं बैट्समैन। एक तरफा जीत दर्ज करती हुई एनआर। पिछले दोनों मुकाबले एक तरफा हुए हैं, एक तरफा प्यार और एक तरफा हार। इस मर्तबा बहुत खूबसूरत शॉट, बॉलर बैक ड्राइव, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया एनआर बोरपाड़ा ने। अभिनंदन नरेश माली, बंटी शिल्के, चेतन खारी के एनआर बोरपाड़ा। हार्ड लक दक्षता चाविंद्रा। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी की और 29 रनों की अच्छी बारी खेली, वो है बाएं हाथ के बहुत ही मशहूर बैट्समैन बलवंत। बलवंत इज द मैन ऑफ द मैच। बलवंत आपको आगे आना है। मैन ऑफ द मैच, 29 रनों की बहुत ही खूबसूरत बारी खेली उन्होंने। इनकी बारी और बाली ट्रॉफी यहां पर होने जा रही है 17 से, एक नए अंदाज के साथ। आइए हम बलवंत को मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। शमशाद जो नौशाद के भाई हैं उनके हाथों से हम ये गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं और मिठाई का जो बॉक्स है नरेश माली देंगे। जीत की शुरुआत जिल्लू भाई की मिठाई के साथ। अनेक अनेक अभिनंदन बलवंत। बहुत दिन से हम चर्चा कर रहे थे कि जो बलवंत का फॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। क्लास तो कभी भी नहीं मरता है किसी भी खिलाड़ी का। आज अपने फिर से वही बलवंत वाली बल्लेबाजी की जो किसी जमाने में आपके बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो आपने खेल खेला है और ये जो मैन ऑफ द मैच मिला है आपको, तो इसको पाकर आप खुश हैं? बहुत खुश है और हमारी टीम भी बहुत खुश है। इस जीत को आप किसके नाम देंगे? नरेश माली के नाम। और क्या लगता है कि अगली पायदान पे जहां क्वार्टर फाइनल में आपकी टीम पहुंची है, संघर्ष करने के लिए और मजबूत इरादों के साथ आएंगी? वो बहुत आएगी। ऑल द बेस्ट। ये थे बलवंत, मैन ऑफ द मैच।